हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू द माय चैनल एजुकेशन फंडा। तो आज हम देखेंगे, हमने कल अपने लास्ट वाले लेक्चर में देखा था कि हमारी लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। हमने लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था और उसमें 6th पॉइंट था कि जब हमारी कोई सरफेस है उस पर अगर लाइट गिरती है तो वो अपने उस मीडियम में वापस लौट जाती है। तो हम इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि ऐसा होता कैसे है, क्या होता है। ओके, तो उसे डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं मिरर। मिरर मतलब दर्पण। दर्पण होता क्या है? दर्पण हमारे 3 तरीके के होते हैं। एक होता है समतल, एक होता है उत्तल और तीसरा होता है अवतल। तो समतल दर्पण कैसा होता है? समतल तो होता है प्लेन। प्लेन मतलब जैसे हम जिसमें अपना घरों में लगे हुए होते हैं, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। उत्तल दर्पण होता है, उत्तल एक गोलीय दर्पण होते हैं, ये ऐसे। एक होता है ऐसा, एक ये। इन पे हम वार्निश का पेंट कर देते हैं ऐसे। तो ये यहाँ पे इसमें जो पृष्ठ है, ये हमारा इसका जो पृष्ठ है, ये यहाँ पे तो वार्निश का पेंट हो गया। जो लाइट आएगी वो यहाँ पे ऐसे गिरेगी, यहाँ से ऐसे गिर के ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे। तो ये उभरे हुए भाग पे गिरे हुए है ना, तो इसको बोलते हैं उत्तल। इसको बोलते हैं उत्तल, सॉरी, इसको बोलते हैं उत्तल। और इसमें हमारा जो दबा हुआ भाग है उस पर लाइट गिरेगी और ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। दबे हुए भाग पर गिर के ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। अगर दबे हुए भाग पे रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसको बोलते हैं अवतल। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बोलते हैं कॉनकेव। इनको इंग्लिश में याद करने की ट्रिक है कि केव मतलब गुफा, मतलब अंदर जा रही है लाइट, तो गुफा में जा रही है तो ये हो गया कॉनकेव, और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। और इस वाले को बोलते हैं कॉन्वेक्स। एक हो गया कॉनकेव और एक हो गया कॉन्वेक्स। इसको उत्तल बोलते हैं क्योंकि इसमें जो परावर्तन हो रहा है वो किस पे हो रहा है? उभरे हुए पृष्ठ पे। और उसे क्या बनता है? उभरा। इसको याद करना ऐसे होता है, उभरा, उसे उत्तल। तो उभरे हुए पृष्ठ पर अगर परावर्तन होगा तो वो कौन सा होगा? हमारा उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, मिरर, उत्तल दर्पण। और अगर ये वाला दबे हुए भाग पे होगा तो होगा अवतल। तो इनकी डेफिनेशन तो अब से समझ में होगी। अगर हमारा परावर्तन जो है वो हमारा दबे हुए भाग पे हो रहा है, उत्तल दर्पण की डेफिनेशन है तो एक होता है हमारा उत्तल और एक होता है अवतल। इसके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा है। उत्तल क्या होगा? जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा? उभरा हुआ होगा, ऐसे वाला, उसको हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। और जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होगा? दबा हुआ होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे अवतल दर्पण। तो अब हम देखते हैं प्रकाश का नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी? नेक्स्ट हमारी प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन परावर्तन क्या होता है? इस परावर्तन क्या होता है? जब हम किसी भी दर्पण पर हमने मान लिया किसी भी कोई दर्पण, हमने समतल दर्पण ले लिया। जब हम किसी भी दर्पण पर
कोई सा भी दर्पण हो, अगर हम कोई लाइट किसी भी सोर्स से कोई लाइट गिरते हैं तो वो उसी मीडियम में, उसी माध्यम में समान दिशा, उसी माध्यम में विपरीत दिशा में पहुंच जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। इसके हमारे कुछ रूल्स हैं, इसके हमारे रूल है। इसमें रूल नंबर 1 क्या है, इसमें रूल नंबर 1 बोला जाता है, जो हमारा ये एंगल रूल नंबर 1 होता है कि इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या क्या होते हैं, आपतन कोण होता है ये हमारी, इसमें पहले हम देख लेते हैं क्या क्या है। जो ये हम जोन सी ये रे आई, इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, आने वाली किरण को क्या बोलेंगे हम, आपतित किरण। और जो टकराकर वापस चले जाएगी उसे बोलेंगे हम परावर्तित किरण। और जो ये इनके बीच में जो ये होगा, जहाँ पे टकराई उनसे अगर हम एक लंब गिरेंगे तो उसको बोलेंगे हम अभिलंब। ये क्या है हमारा, ये है हमारा दर्पण, कौन सा है, समतल दर्पण। और जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं हम आई। आई का मतलब होता है इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब आपतित किरण, तो एंगल आई। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल होता है उसे बोलते हैं हम एंगल आर, मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल। तो रिफ्लेक्टेड एंगल ये हो गया और ये हो गया। तो इसके 4 रूल्स क्या हैं, इसमें रूल होते हैं कि जो आपतन कोण मतलब एंगल आई, और जो हमारा परावर्तन कोण होता है एंगल आर, ये दोनों के दोनों कितने क्या होंगे, सेम होंगे। ये दोनों के दोनों क्या होंगे, हमारे सेम होंगे। सेकंड क्या है, सेकंड बोलता है कि जो हमारे आपतित किरण है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु, इसको यहाँ पे एक बिंदु पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं हम आपतन बिंदु। तीनों एक ही बिंदु किस पे, आपतन बिंदु पर केंद्रित होती हैं। सेकंड रूल क्या है हमारे परावर्तन का, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन अभिलंब तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर केंद्रित होते हैं। तो हम एक बार रिवाइज देखते हैं हमारा परावर्तन क्या है। परावर्तन की डेफिनेशन, परावर्तन क्या है, जब किसी दर्पण पर कोई किरण, प्रकाश किरण आकर कुछ टकराती है और टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती हैं, उसे हम प्रकाश का क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं, परावर्तन कहते हैं। आपतित किरण की डेफिनेशन क्या है, जो किरण, वह किरण जो दर्पण पर आकर टकराती है उसे हम आपतित किरण बोलते हैं, और जो टकराकर वापस जाती है उसको हम परावर्तित किरण बोलते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लंब डाला जाता है जिसे हम अभिलंब कहते हैं। और जहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम आपतन बिंदु बोलते हैं। एंगल आई क्या होगा हमारा, एंगल आई की डेफिनेशन, अगर एंगल आई की डेफिनेशन आने लगे आपतन कोण की, इसे बोलते हैं हम आपतन कोण, और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो अगर एंगल आई और एंगल आर की डेफिनेशन आने लगे तो उसकी डेफिनेशन हम कैसे देंगे, कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे बोलते हैं हम परावर्तन कोण। ओके, क्लियर हो गई ये बात। अब इनके रूल्स क्या है इनके, रूल देखते हैं थोड़ा सा। रूल में आएगा कि जो हमारा फर्स्ट रूल बोलता है इसमें एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो एंगल
पहला रूल है कि जो ये वाला एंगल अपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होंगे, वे हमारे बराबर होंगे। सेकंड रूल क्या है हमारे इसमें, तो परावर्तन के हमारे कितने नियम होते हैं, केवल 2 नियम होते हैं। सेकंड रूल है इसमें कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर केंद्रित होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।